अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में ना हमने आपकी क्लास 10 किया जो चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम बायोकेमिस्ट्री है, उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.5 को स्टार्ट किया था। इस सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज के 6 पार्ट्स थे। ठीक है, 3 हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए थे, 3 हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए, फ़िलहाल मतलब मैंने सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज के ही लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। तो जिन लोगों ने सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज जो कि 13.1, 2, 3, 4 एंड 5 का पहला पार्ट नहीं देखा, तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री की। तो वहाँ पे आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम लोग इसके नेक्स्ट 3 पार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो स्टेटमेंट हमने देख ली थी। पहला पार्ट क्या था, हाउ डू डीएनए एंड आरएनए डिफर इन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चरली डीएनए और आरएनए के डिफरेंस राइट करने थे आपने, वो हमने देख लिए थे। सेकंड क्वेश्चन क्या था, नेम द 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये भी हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में। एंड थर्ड वन वाज राइट डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के जनरल डिफरेंसेस हम लोगों ने लिखने थे। तो वो 3 डिफरेंसेस मैंने आपको लिखवा दिए थे, बता दिए थे और समझा भी दिए थे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 4, जिसमें व्हाट इज द शुगर यूनिट इन डीएनए, डीएनए का शुगर यूनिट क्या है। फिर 5th पार्ट में आरएनए का शुगर यूनिट क्या है, और 6th पार्ट में विच न्यूक्लिक एसिड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने के लिए कौन सा न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे ये 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड हम लोगों ने पढ़े, डीएनए और आरएनए डिटेल के साथ। तो 6th पार्ट में हमने यही बताना है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया, तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो 4th जो पार्ट है जिसमें वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द शुगर यूनिट इन डीएनए, डीएनए का शुगर यूनिट क्या है। सो उसका आंसर है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, डीऑक्सीराइबोज शुगर यूनिट जो है उसका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जिसमें बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तरह के एटम्स पाए जाते हैं, और ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं आपको डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का। ठीक है, अब आप देखो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर यहां पर क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, जबकि राइबोज में देखो 1, 2 सेकेंड कार्बन पे क्या अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। बस ये डिफरेंस होता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज का। ठीक है, डीऑक्सी का मतलब है, डी का मतलब है निकल जाना, रिमूव हो जाना, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन का। ठीक है, सो ये डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको, और बस इतना ही आपने बताना है कि डीएनए का शुगर यूनिट कौन सा है, तो वो हमने बता दिया डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए शो किया ताकि आपको एक्चुअल डिफरेंस समझ आ जाए राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के दरमियान। ठीक है, सो क्या बताया मैंने, डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होता है, या सेकेंड कार्बन का जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ होता है, जबकि राइबोज शुगर में सेकेंड कार्बन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ बना हुआ होता है। ठीक है, तो बस ये डिफरेंस है, ये याद रखना। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, जिसमें वो पूछ रहा है व्हाट इज द शुगर यूनिट, व्हाट शुगर यूनिट इज फाउंड इन आरएनए, आरएनए का शुगर यूनिट कौन सा है, तो वो हम लिख देंगे राइबोज। ठीक है, अगेन ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई थी मैंने आपको, ये राइबोज की है। ठीक है, जिसमें सेकंड कार्बन का जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के साथ होता है। ठीक हो गया, फिर लास्ट वाला जो पार्ट है जिसमें वो पूछ रहा है विच न्यूक्लिक एसिड इज इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने के लिए कौन सा न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व होता है, तो उसका आंसर है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको आप आरएनए बोलते हैं। ठीक है, अभी आरएनए क्या करता है, इट यूजेज अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स, ये डीएनए से जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए, फिर ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, मतलब ऐसी खसूसियात जो कि आपको आपके पेरेंट्स से मिलती हैं। ठीक है, जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे सपोज बच्चे की हेल्थ के हवाले से, या
बच्चे की आंख का कलर कैसा होगा, बालों का कलर कैसा होगा, उसकी रंगत कैसी होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो खसूसियात होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। एनी हाउ प्रोटीन सिंथेसिस में ये दोनों हिस्सा लेते हैं, डीएनए और आरएनए। बट अकॉर्डिंग टू योर बुक हम लोगों ने आरएनए लिखना है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, ठीक हो गया। सो इस तरह से आपकी ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 13.5 भी सॉल्व हो गई कंप्लीट। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन है तो थल्ले कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या मुझे पर्सनल आप ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।